क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको जो है वो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, इसके एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में इनको आम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या ऑर्डिनरी नोटेशन उनमें लिखना है। तो इसका मेन काम बस क्या है कि हमें ये पता चलाना है ये जो डेसिमल है ये राइट की तरफ मूव होगा या लेफ्ट की तरफ मूव होगा। तो इसके एक्सपोनेंट देख के हमें ये पता चलेगा। तो अच्छा, कोई भी अगर कोई नंबर था यहाँ पे एक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में था, तो उसको किया था अगर हमने इधर लेफ्ट की तरफ मूव, तो उसका एक्सपोनेंट प्लस में आया था। उसको अगर राइट की तरफ मूव किया था, एक्सपोनेंट उसका माइनस में आया था, ये एक्सपोनेंट। ठीक, अब जब एक्सपोनेंट है प्लस में तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लाने के लिए किस तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ। ये पहले लेफ्ट की तरफ गया था तो एक्सपोनेंट प्लस में, अब एक्सपोनेंट अगर प्लस है तो इधर लाने के लिए इसको राइट की तरफ मूव है, एंड अगर उसका एक्सपोनेंट है माइनस तो ऑर्डिनरी पोजीशन पे लाने के लिए उसको करेंगे लेफ्ट की तरफ मूव। इसको ये थोड़ा सा समझने की बात है। ये जो पोजीशन है ये है ऑर्डिनरी पोजीशन। अच्छा, अब है इसका एक्सपोनेंट क्या है, प्लस में है। प्लस में है तो इसको ऑर्डिनरी पोजीशन पे लाने के लिए क्या करेंगे, राइट की तरफ मूव। अब कितना मूव करेंगे, 2 है तो 2 प्लेसेस, तो क्या आएगा 804। पहले डेसिमल यहाँ था 1 and 2, अब यहाँ पे डेसिमल है तो लास्ट में लिखें या ना लिखें तो वो एक ही बात है। तो ये है इसका आंसर 804। सेकंड पार्ट है इसका 3 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 5। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है, प्लस में, तो इसको ऑर्डिनरी पोजीशन में लाने के लिए किस तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ। राइट की तरफ तो 3 का जो है डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो 3 को 1 2 3 4 5, अब डेसिमल यहाँ पे है तो 5 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसका डेसिमल आएगा। ये लिखें या ना लिखें, ये है इसका आंसर। थर्ड पार्ट है इसका 1.5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2। एक्सपोनेंट अब इसका क्या है, माइनस में है। एक्सपोनेंट अब इसका है माइनस में, तो इसको ऑर्डिनरी पोजीशन पे लाने के लिए या इस नोटेशन में लिखने के लिए लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। इसका डेसिमल है 1 के बाद तो 1 5 यहाँ था तो -2 यहाँ पे था, 1 2 लेफ्ट की तरफ 2 प्लेसेस यहाँ पे था, 1 and 2 लेफ्ट की तरफ। तो ये है इसका आंसर। 1.77 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 7। एक्सपोनेंट इसका क्या है, प्लस में है, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में जाने के लिए इसको राइट की तरफ मूव करेंगे। अब इसका डेसिमल है 1 के बाद, वन 2 3 4 5 6, यहाँ पे अब डेसिमल आएगा। ठीक, 1 पे यहाँ पे था, यहाँ पे तो 7 प्लेसेस हमने राइट की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ इसका डेसिमल आया, लिखें या ना लिखें। फिफ्थ पार्ट है इसका 5.5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6। अब एक्सपोनेंट इसका है माइनस में, माइनस से इस पोजीशन पे जाने के लिए या ऑर्डिनरी नोटेशन पे लिखने के लिए हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। कितने प्लेसेस, 6। ये माइनस बस ये बताता है कि लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, ये माइनस या प्लस ये बताता है। आगे कितनी प्लेसेस करनी है वो ये जो है 6 ये बताएगा। अच्छा, 5 इसका डेसिमल है यहाँ पे, तो करेंगे इसको लेफ्ट की तरफ मूव।
5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा, इसके इधर 0 भी लगा, 5 यहाँ पे डेसिमल था तो 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6, तो इसका डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यह है आपका आंसर। 6th पार्ट है इसका ये। अब इसका ये जो है एक्सपोनेंट ये है माइनस में, तो किस तरफ मूव होगा, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव होगा, कितने प्लेसेस, 5 प्लेसेस, तो 4 इसका डेसिमल है पहले यहाँ पे तो 1 2 3 4 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, पहले यहाँ था डेसिमल एंड 5 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसका जो है वो डेसिमल आ जाएगा। ये है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का ये तरीका, ये ऑर्डिनरी नोटेशन ये वाली, और ये वाली एक्सपोनेंट में साइंटिफिक नोटेशन। ठीक, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपको पता चल गया तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ये जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 10 एक्सपोनेंट 8, ये है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, ये है साइंटिफिक नोटेशन में, एंड इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है या ऑर्डिनरी नोटेशन में जो है एक्सप्रेस करना है, तो क्या तरीकाकार था, 3। अच्छा, अब इसका डेसिमल है यहाँ पे 3 के बाद, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, प्लस का 8, तो जब प्लस में था तो उसको किस तरफ मूव करते थे, राइट की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3 है, इसका डेसिमल है यहाँ पे, तो 8 प्लस का है, तो 8 प्लेसेस जो है वो राइट की तरफ मूव करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, पहले इसका डेसिमल था यहाँ पे 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका डेसिमल आ गया यहाँ पे, ये है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ये है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डेसिमल ना लगाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। अर्थ का जो है इक्वेटर पर सरकमफेरेंस जो है वो इतना है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो है एक्सप्रेस करें। जो अर्थ है ऐसे फॉर एग्जांपल, तो ये है उसका इक्वेटर, ये जो दरमियान वाला है इक्वेटर, या ऐसे कर लें, ये जो दरमियान में है, ज़मीन गोल है ना पूरी, तो ये जो दरमियान में है पूरा, ये जो दरमियान में, तो ये इक्वेटर, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, ये जो इस टोटल का दरमियान वाले का सरकमफेरेंस, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ये वाली, या ऑर्डिनरी नोटेशन जो है इसको कहते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसका डेसिमल है यहाँ पे, तो डेसिमल इसका साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 4 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस जो है हम मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। तो जब भी डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव हो, लेफ्ट की तरफ मूव हो जब भी, तो एक्सपोनेंट इसका प्लस हो जाता है। ठीक, 4.0075 लिख लें, या बस 4 लिख लें पॉइंट के बाद, 10 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है प्लस का। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना है। ये कौन सी फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सपोनेंट में कुछ है साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। डायमीटर ऑफ मार्स, मार्स जो है वो एक प्लैनेट है, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, सन के गिर्द जो है वो अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है, तो
इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो ऐसे लिखी है, ये डायमीटर ऑफ मार्स किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट ये वाली चीज खत्म करनी है, तो क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में इसका देखते हैं, ये है 3 एंड ये है प्लस का या माइनस का, ये है प्लस का, तो प्लस का जब भी था इसका एक्सपोनेंट तो क्या करते थे, राइट की तरफ मूव करना है, तो इसका डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना है, तो इसका डेसिमल है 6 के बाद, तो 1 2 3, ये 3 है एक्सपोनेंट में, तो 3 प्लेसेस जो है वो राइट की तरफ मूव करना है, तो क्या आंसर आएगा 6 7 7 9, यहाँ था ना 1 2 3, यहाँ पे आ गया इसका, ठीक, तो राइट की तरफ मूव किया 3 प्लेसेस, तो ये है किलोमीटर्स में, ये है डायमीटर ऑफ मार्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ये भी जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या है इसके साइंटिफिक नोटेशन में 1.756 10 4 किलोमीटर ये है, इसको जब करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंट देखना है, प्लस का है या माइनस का है, ये है प्लस का, तो प्लस का जब हो तो क्या करते हैं हम, राइट की तरफ जो है वो मूव करते हैं, राइट की तरफ, तो कितनी प्लेसेस, 4 प्लेसेस, ये प्लेसेस बताता है कितनी प्लेसेस जो है डेसिमल को मूव करना है, तो 4 प्लेसेस 1 2, पहले इसका डेसिमल यहाँ पे है 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, पहले डेसिमल यहाँ पे था 1 2 3 4 प्लेसेस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डेसिमल किलोमीटर्स में, तो लास्ट वाला डेसिमल लिखें या ना लिखें, ये वाला डेसिमल, ये है इसका आंसर, ठीक।